नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों वह पहुंच चुका है 1539 तक, यानी हम लोगों ने जो कल आखिरी बात की है वह बात हुई थी बैटल ऑफ चौसा के बारे में। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो कल के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर उस वीडियो को देख लें। वहाँ से तमाम इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। आज हम लोग को जो बात बढ़ानी है, आगे जो हम लोग को आज बात करनी है वो 1539 के बाद की बात करनी है। और आप सबको इस बात की जानकारी है दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग की चर्चा चल रही है मुग़ल साम्राज्य के ऊपर। और मुग़ल साम्राज्य में जो चर्चा हम लोग की चल रही है, जो उस समय शासक था वह था हुमायूं। और जैसे ही हुमायूं का नाम आता है तो हुमायूं का जो पूरा नाम था ये भी सवाल आ जाता है। तो आपको पूरा नाम मैंने कल ही बता रखा है, इसका पूरा नाम था दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और मैंने आपको एक बात कल और बताई थी कि इसका जो समय काल चला, जो ये मुग़ल साम्राज्य में गद्दी पे काबिज रहा बादशाह बन के, वह पहला जो समय काल चला 1530 से 1540 तक का चला। और दूसरा जो समय काल चला वह 1555 से 1556 तक का चला। अब हम लोग दोस्तों आगे की कड़ी को जोड़ते हैं, यानी हम लोग बात करते हैं 1540। 1540 में क्या हुआ दोस्तों, आप सबको इस बात की जानकारी है कि 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ था। बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं बुरी तरीके से पराजित हुआ था। किसके द्वारा पराजित हुआ था? शेर खान के द्वारा। और इसी बैटल ऑफ चौसा को जीतने के बाद शेर खान ने उपाधि ली थी, टाइटल ली थी शेर शाह की। इस बात की आपको कल जानकारी दे दी गई है। अब आज हम लोग को 1540 की बात करनी है। 1540 में कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? बैटल ऑफ बिलग्राम। कौन सा हुआ? बैटल ऑफ बिलग्राम। और इसी को कई किताबों में या कई बार आपको सवालों में देखने को मिल जाएगा बैटल ऑफ कन्नौज के भी नाम से, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। बैटल ऑफ बिलग्राम और बैटल ऑफ कन्नौज, यानी बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, आपको इस बात की जानकारी है। हुमायूं और किसके बीच हुआ दोस्तों? शेर खान के बीच। यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या रीजन बना होगा बैटल ऑफ बिलग्राम का, इस बात की मैंने आपको कल ही जानकारी दे दी है। आप लोग को कल वाला वीडियो देख लेना है, हम उस पर फिर से अब चर्चा नहीं करते। इस युद्ध में हुआ क्या? इस युद्ध में शेर खान फिर से विजयी हुआ और हुमायूं बुरी तरीके से फिर से पराजित हुआ। लेकिन इस बार शेर खान ने क्या किया? मुग़ल साम्राज्य को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया। और जब मुग़ल साम्राज्य को पूरे तरीके से नष्ट किया तो इसने खुद एक नया वंश की शुरुआत कर दी। नए वंश की शुरुआत इसने खुद की, और उसी वंश को हम लोग जानते हैं दोस्तों सूरी वंश के नाम से, यानी सूरी डायनेस्टी के नाम से। और इसका जो सूरी डायनेस्टी का जो समय काल चला दोस्तों वही चला 1540 से 1555 तक। और यही कारण है कि यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य के शासन का गैप देखने को मिलता है। यानी उस समय कौन सा वंश चल रहा था भारत के ऊपर, कौन सा वंश रूल कर रहा था हिंदुस्तान के ऊपर, तो आप बोलेंगे सूरी वंश रूल कर रहा था। सूरी वंश भी इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्जाम की दृष्टि से जिसमें इतिहास आता है, तो सूरी वंश की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। लेकिन जैसे ही मुग़ल साम्राज्य खत्म होगा, यानी 1707 की जैसे ही हम लोग बात कर लेंगे, मुग़ल साम्राज्य जैसे ही खत्म होगा हम लोग शुरुआत करेंगे सूरी वंश की। इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी देखने का मतलब ये है दोस्तों कि मुग़ल साम्राज्य का रिदिम बिगड़ जाएगा। जो कड़ी हम लोग जोड़ के पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग की गड़बड़ी हो सकती है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब चलिए सूर्यवंश हम लोग को बाद में देखना है। यहाँ आपको ये याद रखना है कि इस टाइम पीरियड के बीच में क्या चल रहा था? सूर्यवंश चल रहा था। फिलहाल के लिए बस आप इतनी बात की जानकारी को रखे रहिए अपने दिमाग में। अब चलिए, ये तो हुआ। अब हुआ क्या? ये तो इसके साम्राज्य की बात बताई गई है ना कि इतने टाइम पीरियड में ये रूल किया है, गद्दी पे बैठा रहा। तो क्या इस समय के बीच हुमायूं क्या कर रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। 1541 में इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। 1541 में हुमायूं ने शादी कर ली। किससे शादी की? हमीदा बानो बेगम से। किससे की दोस्तों? हमीदा बानो बेगम से। अब ये हमीदा बानो बेगम थी कौन? हमीदा बानो बेगम थी हिंदल के गुरु की बेटी। अब हिंदल कौन था? कल ही मैंने इस बात की चर्चा की है। हिंदल था हुमायूं का भाई, जो कि अलवर का साम्राज्य संभाल रहा था। यानी हमीदा बानो बेगम किसकी गुरु की बेटी थी? हिंदल के गुरु की बेटी थी। इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी ये सवाल देखने को मिल जाता है कि हमीदा बानो बेगम किसके गुरु की बेटी थी, तो वहाँ ऑप्शन में आपको मिलेगा हिंदल। और हिंदल कौन था दोस्तों? हुमायूं का भाई।
इस बात की जानकारी आपको कल ही हो चुकी है। हमीदा बानो बेगम से इसका निकाह हुआ, हुमायूं की शादी हुई, और इसी के बाद इसी क्रम में हुमायूं पहुंचा किसके शरण में, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, नष्ट हो चुका था, तो इसको अपने सर को छुपाने के लिए भी जगह नहीं थी। इसी कारण से ये अपने दोस्त और अपने मित्र के पास पहुंचा, जिनका नाम था राजा विरसाल, ठीक ना, यानी इंग्लिश में बोलेंगे किंग विरसाल। और ये जो राजा विरसाल हुआ करता था, ये शासक हुआ करता था, रूलर हुआ करता था, कहाँ का, अमरकोट राजस्थान का, अमरकोट राजस्थान का। इन्हीं के यहाँ इतने टाइम पीरियड गैप में ये रहा, यानी 1541 में ये कहाँ पहुँचा, हुमायूं किंग बिरसाल के पास पहुँच गया, राजा बिरसाल के पास पहुँच गया। और यहीं पे दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, यहीं पे आपको याद रखना है 15 अक्टूबर, यानी राजा बिरसाल के राजमहल में, यानी राजा बिरसाल के पैलेस में 15 अक्टूबर 1542 में जन्म हुआ, बर्थ हुआ किसका, अकबर का, जो कि आगे चल के एक महान बादशाह बना, महान शासक बना मुगल साम्राज्य का, अकबर का। और अकबर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, बदरुद्दीन। क्या था, बदरुद्दीन। यानी अकबर का जो जन्म भी हुआ है, ये सवाल पूछा जाए कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ, तो आप बोलेंगे राजा बिरसाल के राजमहल में हुआ। और राजा बिरसाल का राजमहल कहाँ था, अमरकोट राजस्थान में। इस बात की भी आपको जानकारी रखनी है दोस्तों, यहाँ से भी ये सवाल बनते हैं, आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। और इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, इतनी बातें तो यहाँ चल रही थी, अकबर का जन्म भी हो गया, अब कुछ तो हुआ होगा कि फिर से ये रिस्टोर करेगा। देखिए आप 1555 में ये फिर से मुगल साम्राज्य को रिस्टोर कर दिया, मुगल साम्राज्य की फिर से स्थापना कर दिया हुमायूं। अब इसी कड़ी को समझना है और यहाँ से आपको तमाम सवाल देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को स्किप न कीजिएगा, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट सवाल अब देखने को मिलने वाले हैं। 1542 में दोस्तों, 1542 में जब जन्म हुआ अकबर का, तो अकबर के साथ ही हुमायूं पहुंचा किसके पास, हुमायूं पहुंचा गुरु अंगद देव के पास। और ये गुरु अंगद देव थे कौन, ये सवाल भी आता है देखने को। तो ये सिख के दूसरे गुरु हैं, सेकंड गुरु ऑफ सिख, सेकंड गुरु ऑफ सिख, सिख समुदाय के ये दूसरे गुरु माने जाते हैं, गुरु अंगद देव। ठीक दोस्तों, इनसे एक सवाल और आ जाता है गुरु अंगद देव से ही, अब इनकी चर्चा हुई है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की इजाद की थी, यानी इन्वेंटेड जो हुआ, जो खोज की गई, जो गुरुमुखी लिपि बनाई गई, वह किसके द्वारा बनाई गई, गुरु अंगद देव द्वारा बनाई गई गुरुमुखी लिपि। लिपि से आप सबको जानकारी होगी दोस्तों, लिपि को ही इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। इन्हीं के पास 1542 में पहुंचा कौन, हुमायूं पहुंचा, और इनसे लिया ब्लेसिंग। यहाँ तक की चीज़ों को आप याद रखिएगा दोस्तों। 1542 में गुरु अंगद देव के पास हुमायूं गया था। गुरु अंगद देव कौन, सेकंड गुरु ऑफ सिख, इन्होंने ही गुरुमुखी स्क्रिप्ट को इन्वेंटेड किया था। इन्वेंशन कौन किया है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट था। जब भी सवाल आए तो आप बोलेंगे गुरु अंगद देव ने किया है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, इतने टाइम के बीच ये किसी भी तरीके से अपने जीवन यापन कर रहा था। अब ऐतिहासिक चीज़ जो हुई वही सवाल भी बनता है, तो अब लोग ऐतिहासिक चीज़ पे आते हैं। ऐतिहासिक चीज़ क्या हुई, 1545 में इसने पूरे तरीके से कब्जा किया और शासन संभालने लगा। कहाँ का, काबुल और कांधार का। यानी ये काबुल और कांधार पहुंचा था दोस्तों 1545 में। आप सबको पता है कि जैसे ही बाबर मरा था, तो बाबर का जो दूसरा बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा बेटा तो हुमायूं था, दूसरा बड़ा बेटा जो कामरान हुआ करता था, वही संभाल रहा था काबुल और कांधार को। लेकिन 1545 में हुमायूं उसके पास पहुंचा, अपने भाई के पास पहुंचा और काबुल और कांधार को उससे हत्या लिया। यानी क्या हुआ, काबुल और कांधार को अब कौन कब्जा करके उस पर रूल करने लगा, हुमायूं रूल करने लगा। और यहीं पे इसको मिला, यहीं पे हुमायूं को मिला इसका सबसे वफादार सैनिक बैरम खान। क्या कहलाता है, बैरम खान। बैरम खान पूछा जाता है सवाल कौन था, तो आप बोलेंगे हुमायूं का सबसे वफादार सैनिक था। ठीक है दोस्तों, बैरम खान, यहीं पे इसको काबुल और कांधार में मिला। यहाँ तक की कड़ियों को आप याद रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, आगे की ओर समझते हैं। 1545 में जैसे ही इसने काबुल और कांधार पे
अपना कब्जा जमाया, इसके मन में आया कि अब हम लोग कूच करते हैं, अब हम लोग चलते हैं किधर, भारत की तरफ। अब वह समय आ चुका है, मैं फिर से स्ट्रांग हो चुका हूं और मैं अपने आप को फिर से इतना ताकतवर बना चुका हूं कि अपने मुग़ल साम्राज्य को फिर से स्थापित कर सकता हूं, मुग़ल साम्राज्य की फिर से शुरुआत कर सकता हूं। और इसी क्रम में हुमायूं पहुंचा कहाँ दोस्तों, पेशावर। 1554 में, 1554 में जब इसको ये महसूस हुआ कि अब वो सही समय आ चुका है कि मैं अब फिर से भारत पे विजयी हो सकता हूँ, भारत साम्राज्य को फिर से सूरी वंश से छीन सकता हूँ, तो 1554 में ही इसने आक्रमण किया भारत पे। और भारत पे कहाँ आक्रमण हुआ इसके द्वारा, पेशावर पे। 1554, 1554 याद रखिएगा, पूछा जाता है ये सवाल। 1554 पे इसने भारत पे आक्रमण किया। भारत पे कहाँ आक्रमण किया, पेशावर पे। और अब जो ये पेशावर है दोस्तों, ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। अब की बात है, उस समय ये भारत में हुआ करता था। जब बंटवारा हो गया तो ये पेशावर अब कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया। 1554 में ये चीज़ें हुई। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी 1554 के बाद, यानी 1 साल बाद ही इसने फिर से आक्रमण किया और इसने पूरा कब्जा कर लिया लाहौर के भी ऊपर। और लाहौर भी उस समय कहाँ हुआ करता था, भारत में, हिंदुस्तान के अंदर। अब कहाँ है, पाकिस्तान में। यानी 1554 में पेशावर को कॉन्कर्ड किया गया, पूरे तरीके से हथियाया गया, पूरे तरीके से क्या किया गया, कब्जा कर लिया गया और साम्राज्य की स्टार्ट की गई कहाँ पे, पेशावर में। और उसी क्रम में 1555 में लाहौर फिर से आक्रमण करके हुमायूं ने जीत लिया और अपने कब्जे में पूरा ले लिया। इसी क्रम में दोस्तों ये आगे बढ़ रहा था। 1555 में ही इसका एक युद्ध हुआ। उस युद्ध को हम जानते हैं दोस्तों, बैटल ऑफ मछीवाड़ा के नाम से। बैटल ऑफ मछीवाड़ा के नाम से। अब किसके किसके बीच हुआ, तो पहले शख्सियत का नाम आप सबको पता है, हुमायूं। दूसरे जो थे वह हुआ करते थे सूबेदार। कहाँ के सूबेदार हुआ करते थे, पंजाब के। यानी बैटल ऑफ मछीवाड़ा कहाँ हुआ होगा दोस्तों, आप सबको अब ज्ञात हो गया है, पंजाब में। और पंजाब जो है, पंजाब के ये जो सूबेदार हुआ करते थे वह कौन थे, नसीब खान। नसीब खान। और दूसरे का नाम है दोस्तों ततर खान। और इन दोनों को हुमायूं क्या करेगा, पराजित कर देगा और फिर पंजाब पे भी पूरा क्या करेगा, अधिकार जमा लेगा। यानी बैटल ऑफ मछीवाड़ा में भी हुमायूं क्या हुआ, विजयी हुआ। अब इसी क्रम में दोस्तों इसने क्या किया, आगे की ओर अब हमें ध्यान देना है, चीज़ों को गौर से समझिएगा। चलिए, इसी क्रम में दोस्तों इसने आक्रमण किया 1555 में ही। सूरी वंश जो इस समय पीरियड में चल रहा था, जिस टाइम मुगल साम्राज्य पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका था, नष्ट हो चुका था, वहीं का एक शासक हुआ करता था सूरी वंश का, जिसका नाम था सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी। इसी सिकंदर सूरी से इसकी हुई युद्ध। किसकी किसकी युद्ध हुई, हुमायूं और सिकंदर सूरी की युद्ध हुई 1555 में। और इसी युद्ध को हम लोग जानते हैं दोस्तों बैटल ऑफ सरहिंद के नाम से। बैटल ऑफ सरहिंद के नाम से। और सरहिंद कहाँ पे था दोस्तों, पंजाब में। मैंने बताया कि पंजाब में इन दोनों सूबेदारों को ये हराएगा, पराजित करेगा। और फिर इसने आक्रमण कहाँ कर दिया, सिकंदर सूरी के ऊपर। और जैसे ही आक्रमण किया गया, उसी युद्ध को हम जानते हैं बैटल ऑफ सरहिंद, यानी सरहिंद का युद्ध। और कब हुआ, 1555 में हुआ। सिकंदर सूरी बुरी तरीके से पराजित हुआ और पराजित होने के बाद मुग़ल साम्राज्य की फिर से शुरुआत हो गई दोस्तों। यानी हुमायूं ने फिर से मुग़ल साम्राज्य को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। और यही कारण है कि आपको देखने को इसको मिल जाता है कि 1555 से 1556 तक फिर से ये मुग़ल साम्राज्य में हिंदुस्तान पे रूल किया, शासक बन के। यानी मुग़ल साम्राज्य फिर से शुरुआत हुआ जब सिकंदर सूरी बुरी तरीके से पराजित कर दिया गया। इतनी बातों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से ये तमाम इंपॉर्टेंट सवाल हैं, पॉज करके वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लें और चीज़ों को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब मैं आगे की ओर फिर से बढ़ता हूँ। अब चलिए हम लोग आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। यानी 1555 में जैसे ही इसके द्वारा फिर से रिस्टोर कर लिया गया, फिर से स्थापित किया गया मुग़ल साम्राज्य को, इसने क्या किया दोस्तों, ये खुशी होने की तो बात थी ही, इसी क्रम में ये गद्दी पे काबिज भी हो गया। और जब ये अपने पहले शासनकाल में था, यानी जब ये 1530 से 1540 के बीच रूल कर रहा था, तो इसी ने दिल्ली में एक शहर की स्थापना की थी जिसको हम लोग जानते हैं दिन पनाह के नाम से। किस नाम से दोस्तों, दिन पनाह के नाम से।
और जो ये शहर दिन पनाह बनाया था दिल्ली के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा चीज़ों को, दिन पनाह पूछा जाता है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आपको बताना है हुमायूं द्वारा किया गया था। तो ये जो शहर इसने स्थापित किया था अपने 1530 से 1540 के समय काल के बीच, उसी में जब शेर शाह सूरी यानी शेर खान जब सूरी वंश की स्थापना किया, तो दिन पनाह के अंदर, दिन पनाह शहर के अंदर ही शेर खान ने यानी शेर शाह सूरी ने एक किले का निर्माण कराया था दोस्तों। उस किले को हम लोग जानते हैं ओल्ड फोर्ट के नाम से, यानी पुराना किला के नाम से, ओल्ड फोर्ट के नाम से। और आप सबको पता है ये कहाँ है, दिल्ली में ही है। और इसी में ओल्ड फोर्ट, दिल्ली में ही ओल्ड फोर्ट जो किला बनवाया गया था शेर खान के द्वारा, उसी में एक लाइब्रेरी बनवाई गई थी, यानी एक पुस्तकालय का निर्माण भी कराया गया था शेर खान के द्वारा, जिसका नाम है शेर मंडल। ठीक है दोस्तों, ये सब कब की बातें हैं, जब सूरी वंश आ गया था इस समय काल के बीच में। अब देखिए, जब शेर मंडल एक पुस्तकालय हुआ करता था, जब हुमायूं फिर से अपना साम्राज्य रिस्टोर किया 1555 में 1556 के बीच, हुमायूं जब दोस्तों इसी शेर मंडल से नमाज अदा करके, नमाज पढ़ के उतर रहा था, तो अपने ही गाउन में ठीक फंसा, और फंसने के बाद शेर मंडल की सीढ़ियों पर से ही क्या हुआ, गिरा, और गिरने के बाद इसकी क्या हो गई, हुमायूं की मृत्यु हो गई। यानी कहाँ मरा हुमायूं, शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण ही हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं कहाँ मरा दोस्तों, आप सबको इस बात की जानकारी है, दिल्ली में हुई। और ये जो हुमायूं था, ये निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था, बहुत बड़ा फॉलोअर हुआ करता था। इसी कारण से इसका जो मकबरा बनवाया गया, जो टॉम्ब बनवाया गया, वह कहाँ बनवाया गया है, दिल्ली में, यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के प्रीमाइसेस में ही बनवाया गया, प्रांगण में ही बनवाया गया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के ठीक सामने जो आपको मकबरा देखने को मिलेगा, वह मिलेगा हुमायूं का ही। ये फॉलोअर बहुत बड़ा हुआ करता था, इसी कारण से उसे वहाँ पे दफन कर दिया, यानी टॉम्ब ऑफ हुमायूं आप कहाँ बोलेंगे, दिल्ली में है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है दोस्तों। ये पूछा जाता है पुराना किला यानी ओल्ड फोर्ट का निर्माण किसने कराया, तो आप बोलेंगे शेर शाह सूरी ने कराया, यानी शेर खान ने कराया। वहीं पे एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, पुस्तकालय हुआ करता, जिसका नाम हम लोग जानते हैं शेर मंडल के नाम से, और इसी की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। अब चलिए, जब ये मरा तो इसका मकबरा बनवाया कौन, ये भी सवाल देखने को आपको कई बार, कई दफ़ा मिल जाता है। तो इसी की वाइफ हुआ करती थी, इसी की दूसरी वाइफ हुआ करती थी, जिसका नाम था दोस्तों हाजी बेगम। उन्होंने ही क्या करवाया, मकबरा बनवा डाला हुमायूं का। हाजी बेगम द्वारा मकबरे का निर्माण कराया गया, दरगाह का निर्माण कराया गया है हुमायूं का। और ये हाजी बेगम कौन थी, हाजी बेगम हुमायूं की वाइफ हुआ करती थी, बेगम हुआ करती थी। अब चलिए, एक सवाल और आता है यहाँ दोस्तों हुमायूं से ही, कि हुमायूं की बायोग्राफी को क्या कहते हैं, जीवनी को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे हुमायूं की जो बायोग्राफी, उसी को हम लोग जानते हैं हुमायूं नामा। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हुमायूं नामा। और इसको लिखा किसने, हुमायूं की बहन ने लिखा था, हुमायूं की बहन ने लिखा था, और उस बहन का नाम क्या है दोस्तों, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। ये तमाम सवाल हुमायूं से आते हैं, जो आपने कल देखे और जो आज की वीडियो में आपने देखा है, यही तमाम सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं आगामी परीक्षाओं में। हुमायूं से अगर सवाल बनेगा दोस्तों, तो यहाँ से आपको देखने से सवाल मिलने ही वाले हैं। आप इस बात के कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। अब मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, दिल्ली सल्तनत का हम लोगों ने अंत कर लिया, और दिल्ली सल्तनत का ही कल हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी पुराने एग्ज़ामों में जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं, जितने भी सवाल दिल्ली सल्तनत से आए हैं, उनका मैं कलेक्शन लेके कल आपके बीच आऊँगा। आपको वह कलेक्शन देखना है दोस्तों, और आपको देखना है कि क्या आपकी तैयारी कन्फर्म तरीके से सही चली है कि नहीं। अगर आपने वीडियो मेरा देखा है, आपने लेक्चर वीडियो जो आपको दिया गया है, अगर आपने देखा है दिल्ली सल्तनत का वो वीडियो, तो आपको कल इस बात की कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि हाँ, वीडियो सही तरीके से बनाया गया, लेक्चर सही तरीके से दिया गया, सवाल तो इन्हीं लेक्चरों से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, कल इस बात पे आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो पाएंगे और
इसी के क्रम में मैं दोस्तों आपको ज़रूर कहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में लोगों को शेयर करें जानकारी, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ें और मेरा भी मनोबल बढ़े और साथ में ज़्यादा लोग इस चैनल का भी लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। कल हम लोग दिल्ली सल्तनत के इम्पॉर्टेंट सवालों के साथ जो पुराने एग्जामों में आ चुके हैं, जो पहले हुए एग्जामों में आ चुके हैं, उनके कलेक्शन के साथ मिला जाएगा, उन पर डिस्कशन किया जाएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम लेने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।